हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज। दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव बट ओवरऑल लाइफ को जीने का जो तरीका है ना, उसके पर्सपेक्टिव से। एंड मैं ऑब्वियसली उसको हर अपने फील्ड में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो निजी जीवन है, चाहे शेयर बाज़ार है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग है। मैं कुछ भी करता हूं तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखता हूं जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया था मेरे वन ऑफ द मेंटर्स है अजय शर्मा। आपने उनका वीडियोस भी देखा होगा उनका यूट्यूब चैनल पे, बट नहीं देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर। उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक मुझे बताया था काफ़ी साल पहले। ये कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इनफैक्ट मैं अभी जो गीता क्लासेस कर रहा हूँ ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा इम्फोसिस दिया गया है ये तीनों भगवान के ऊपर में, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महेश मतलब लॉर्ड शिवा। ये सुनने में तो बड़ा माइथोलॉजिकल लग रहा होगा, स्पिरिचुअल लग रहा होगा, बट एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। अगर आप देखें इसको गॉडली नहीं कंसिडर करके इसको एक कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं या किसी भी एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व होते हैं तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एंड द मोमेंट आप अपने लाइफ को ना इस तरह से बकेटिंग करना चालू कर दे कि 3 स्टेज है और मेरे को सब चीज़ों को 3 स्टेज में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला स्टेज है ब्रह्मा जी का स्टेज। ब्रह्मा जी कौन थे? ब्रह्मा जी जो है वो क्रिएटर है। वो इस ब्रह्मांड को पूरा उन्होंने क्रिएट किया है। उनके पास में एक्स्ट्रा पावर थी जिसके कारण वो हमेशा क्रिएशन में आगे रहे। इसका मतलब हम कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, हम अपने आप को क्रिएट करने के लिए तैयार करेंगे। अब क्रिएशन जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग सोचों से। सिंपल अगर शेयर बाजार से अपने रिलेट करें कि मुझे शेयर बाजार में कुछ करना है, तो वो कुछ करने के लिए जो पहला कार्य है, जो क्रिएटर का कार्य है, वो है मुझे शेयर बाजार समझना है। बिकॉज जब तक हम इसको कॉन्सेप्चुअली नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करेक्ट? तो शायद इसीलिए हमने elonmarkets.com की स्थापना की 2013 के एंड में, जहां पर हम चाहते थे लोग अपनी शेयर बाजार की जर्नी को क्रिएट करें और पहला कदम जो है सीखने का शेयर बाजार का, वो हमारे थ्रू निभाए। और भी बहुत लोग हैं मार्केट में जिन्होंने ये पहला कदम आपको शेयर बाजार में आने के लिए कुछ न कुछ सहयोग किया है। तो ब्रह्मा जी मतलब क्रिएटर, मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहला कदम जो ले रहे हैं वो एक क्रिएशन का कदम है। दूसरा स्टेज जो है वो है विष्णु भगवान का। विष्णु जी कौन है? विष्णु जी इज नोन फॉर एज अ समवन हु इज मेंटेनिंग थिंग्स। मतलब अगर आप कुछ कार्य कर लिए हैं तो उस कार्य में डटे रहना, उस कार्य को पूरी तरीके से एक लॉजिकल लेवल पे लेके जाना, ये आपका दायित्व है। तो as someone who has taken some initiative, first step is always the toughest step, बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज उसके बाद जो उस स्टेप को मेंटेन करना और उस कार्य में जाना। जैसे हम सपोज हमने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग में जाएंगे, तो ट्रैकिंग में जाएंगे तो पहला स्टेप जो है कि ट्रैकिंग होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, ये सब सीखना होगा। हो सकता है थोड़ा सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के अंदर में हमको कोशिश भी करना होगा। एक बार वो होगी उसके बाद आता है हम ट्रैकिंग में चले गए वाला कार्यक्रम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना करने का, और चले जाना वहां पर अपने आप को दृढ़ता से लगे रहना और अपने को उस काम में जो हम सोचे थे, जो हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे, उस कार्य में अपने आप को लगा रहना, यही विष्णु भगवान का स्वरूप है। तो आपको वो तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और जो लास्ट है, तीसरा स्टेज है, वो है महेश मतलब शिवा का। वैसे लॉर्ड शिवा इज नोन फॉर हिज डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी, मतलब चीजों को समापन करने की एबिलिटी लॉर्ड शिवा के अंदर में है। कई लोग उसको नेगेटिव कोनोटेशन भी लेते हैं कि भाई अल्टीमेटली लॉर्ड शिवा इज अ गॉड ऑफ डेथ, और वो खत्म कर देते हैं। देखिए दोनों तरफ से चीजों को ली जा सकती है। अगर कुछ गलत है तो उसको वो खत्म कर देते हैं, लेकिन कोई सही है उसको वो सही तरीके से संपूर्ण करते हैं। मतलब ही इज द वन हु एक्चुअली टर्मिनेट्स इन द मोस्ट लॉजिकल मैनर। तो आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अब शेयर बाजार की एग्जांपल लेते हैं। अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी ट्रेड आपने इनिशिएट किया, सपोज मैंने सोचा कि ये स्टॉक मुझे लेना है, तो क्यों लेना है, क्या बेसिस है, क्या थ्योरी है उसके बिहाइंड में, वो तो आपको ब्रह्मा जी बताएंगे। मतलब आपका दिमाग में जो ब्रह्मा सेक्शन है वो बताएगा। उसके बाद विष्णु जी है कि वो आपको बताएंगे भाई इस ट्रेड में कब तक लगे रहना है, मेंटेन करना है इस ट्रेड को, मार्केट ऊपर नीचे हो जाए बट हमारा जो कन्विक्शन है वो मार्केट से नहीं हिलना चाहिए, तो हम उसके अंदर में डटे हुए हैं। और फाइनली
जो महेश या शिव भगवान का जो आपके अंदर में एक इन्फ्लुएंस है वो ये होना चाहिए कि ट्रेड टर्मिनेट कैसे होगा, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कैसे होगा या स्टॉप लॉस कैसे होगा। तो अपने निजी जीवन में अगर हम ये क्लियरली क्लासिफाई कर सकें कि मेरे हर डिसीजन मेकिंग में 3 स्टेज है। इसलिए आप देखो जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाता है, कोई पीपीटी बनाता है, तो बेस्ट तरीका प्रेजेंटेशन बनाने का है कि एक स्लाइड में 3 बातों से ज़्यादा बात मत कीजिए, बिकॉज ह्यूमन माइंड जो है वो हर चीज़ों को 3 तरीके से ही कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। चौथा हम करने जाते हैं तो हम अपने अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ये फिलॉसफी पे मैं बहुत वर्क करता हूँ। मेरे जो मेंटर है उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से कन्विंस किया, और अभी गीता क्लासेस में भी ये बात चल रही है कि अल्टीमेटली ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश शिवा, यही तीनों आपके सारे डिसीजन मेकिंग का एक माध्यम होना चाहिए। अब जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की थी स्टॉकेज ईलन मार्केट्स की, तो पहला कार्य हमने किया, हमने ब्रह्मा जी की तरह एक लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट किया, ईलन मार्केट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म हो गया। और ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जितने भी कार्य हम कर रहे हैं, ये सब उसी जोन के अराउंड है कि भाई आपको तैयार किया जाए, आपको सिखाया जाए कि क्या सही तरीका है। उसके बाद हमने स्टॉकेज लॉन्च किया। स्टॉकेज एज ए टूल, सबसे ज़बरदस्त बात उसकी है कि अगर आप मार्केट में आ गए और स्टॉकेज जैसा टूल आप यूज़ करने लग गए, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ आप सही जा सकते हैं, कहाँ आप गलत जा सकते हैं। बिना नॉलेज के अगर आप स्टॉकेज यूज़ करेंगे तो वही बात है बिना नॉलेज के एटीएम मशीन यूज़ करना या बिना नॉलेज के रिफाइल यूज़ करना, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीखिए, उसके बाद स्टॉकेज यूज़ किए तो आप उसका बेटर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो विष्णु जो कि मेंटेन करते हैं, जो कि सही कार्य करने के लिए हमको उत्साहित करते हैं, वो है स्टॉकेज। और फाइनली जो महेश है, जो फाइनली डिसीजन मेकिंग है कि भाई अब क्या करें, फाइनली हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमने सीख लिया, हमने डेटा एनालिसिस कर लिया, बट फाइनली जब ट्रांजैक्शन करने की बात आती है, विच इज द कंक्लूजन ऑफ दैट जर्नी। देखिए, हर जर्नी को अब 3 भाग में डिवाइड किए, हर भाग के अंदर में भी 3 होता है, हर भाग के अंदर में भी 3 होता है। तो 3 3 3 3 इज एक्चुअली अ इनफाइनाइट। हर एक्शन के अंदर में आप 3 क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जहां पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ऑब्वियसली शिव भगवान आपको बोलते हैं कि भैया तुम अब फाइनली ट्रांजैक्ट करो। तो इसका मतलब आपने डिसीजन लेना है कि क्या लेना है, क्या बेचना है। उसके लिए हमने स्टॉकेज क्लब की स्थापना की। इनफैक्ट स्टॉकेज क्लब के अंदर में भी अब हमने 3 भाग में ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पहला मैं आपको दिखाता हूं, स्क्रीन पे देखिएगा। स्टॉकेज क्लब के अंदर में मैं अगर इसको 3 हैंडल में आपको डिवाइड करवा के दिखाऊं, तो पहला स्टॉकेज लर्न, जो जिम्मेदारी लेता है कि जितने भी लोग स्टॉकेज क्लब के साथ जुड़े हुए हैं उनके लर्निंग, एक एक स्टेप में क्या लर्निंग है, कैसे लर्निंग करना है, क्या वेबिनार देखना हमको, कैसा कब मार्केट पोस्ट मार्केट अपडेट आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। स्टॉकेज लर्न आपका लर्निंग जिम्मेदारी को पूरा करता है, अगेन ब्रह्मा जी, करेक्ट। उसके बाद है स्टॉकेज इनसाइट्स, जो कि स्टॉक इनसाइट्स निकाल के दे रहा है, आपको बता रहा है कि देखो ये ऐसा हुआ है, शायद ये ऐसा हो सकता है। तो इसका काम यही है कि आपको बताना कि देखो ये हो सकता है, एक इनसाइट निकाल के दे रहा है। और अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है वो है स्टॉकेज ट्रेड्स, जो कि एग्जैक्टली आपको क्या ट्रेड करना है ये बताएगा कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉप लॉस, ये टेक प्रॉफिट, एग्जैक्ट डायरेक्ट स्टॉक आइडियाज जनरेट करके आपको बताएगा। तो देखिए, सारा डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम को आप 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करिए, और हर डिसीजन मेकिंग के अंदर में और 3 भाग है, और उसके डिसीजन मेकिंग में और 3 भाग है। अगर हम ये इस तरह से अपने लाइफ को डिसीजन मेकिंग में डाल देना, तो हमारा लाइफ का रूल बेस डिसीजन मेकिंग बहुत ऑप्टिमम हो जाएगा। आप अपने लाइफ के साथ प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ भी अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे से शादी करनी है, या आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे कोई बिजनेस चालू करना है, मुझे जॉब करना है, हमेशा हर डिसीजन को 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो आपका ये जो यात्रा है डिसीजन मेकिंग की, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव वे में पूरी हो जाएगी। नहीं तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, और डिसीजन लेने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि शायद ये मेरे से गलत डिसीजन हो गया। तो कन्वर्ट योर लाइफ डिसीजन मेकिंग इनटू एन एल्गोरिथम एंड लिव अ मच मोर पीसफुल लाइफ। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्चुअली अपने जो मेंटर है अजय शर्मा, उनको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने इतना अच्छा एक एल्गोरिदम मेरे लाइफ में डाल दिया कि मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मैं सारे अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एज वेल एज मेरे खुद के पर्सनल इनिशिएटिव्स को और बेटर स्ट्रक्चर कर पा रहा हूँ। तो याद रखिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और इसी के आधार पे आपको भी अपना जीवन को स्ट्रक्चर करना है, जैसा कि मैंने स्टॉकेज
फैमिली को स्ट्रक्चर कर रखा है, जैसा कि मैंने स्टॉकेज क्लब को स्ट्रक्चर कर रखा है। और अगर आप इसी तरीके से हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे स्टॉकेज क्लब का पार्ट बनेंगे, जहां पर हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हमारे एक एक क्लब मेंबर को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर वैसा जुड़ना है तो ऑब्वियसली आप हमसे जुड़ सकते हैं, स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप लेके हमसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो में इतनी बात करनी थी कि गिव अ स्ट्रक्चर टू योर डिसीजन मेकिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।